हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा सीटेट का एग्ज़ाम है, जो सीटेट में चाइल्ड डेवलपमेंट आता है, वो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों में कंपलसरी होता है। और उसमें जो आज के क्वेश्चन बनाए गए हैं वो इसे ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं कि जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं वो किस पर बेस्ड आए हैं और किस किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं। जो इसमें क्वेश्चन है वो सभी जो प्रीवियस ईयर में अभी तक आ चुके हैं या फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर में उसके टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं सीडीपी में किस किस प्रकार के सीटेट में जो प्रीवियस ईयर में अभी तक क्वेश्चन आए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं विकास के बारे में। विकास कितने प्रकार का होता है, यानी कि जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है उसके कितने टाइप होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। तो इसकी बात करते हैं। जो विकास है वो मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है, यानी कि जो विकास होता है वो मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास। बालक की जब आकार में, उसकी हाइट में, उसके मेजरमेंट में, उसके भार में, इन सभी चीजों में वृद्धि होती है तो वो शारीरिक विकास के अंतर्गत आता है। अगर बालक का मेंटल डेवलपमेंट हो रहा होता है तो वो सभी चीजें बालक के मानसिक विकास के अंतर्गत आती हैं। बालक का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो संवेगात्मक विकास की तरफ से आता है। उसके बाद जो बालक होता है वो एक सामाजिक प्राणी होता है और समाज में रहकर वो जिन चीज़ों को ग्रहण करता है, जिन सभी चीज़ों को सीखता है, वो सभी होता है उसका सामाजिक विकास। जैसे कि बालक पर्यावरण में रहता है, वातावरण में रहकर कोई भी चीज़ें सीखता है तो वो उसके सोशल डेवलपमेंट के टाइप में आता है। उसके बाद बात करते हैं यदि किसी बालक का भार बढ़ रहा है तो वो क्या चीज़ है, यानी कि अगर किसी बालक का जो भार है उसमें बढ़ रहा है, यानी वेट बढ़ रहा है, तो बालक की वो किस अवस्था में आएगा? तो वो चीज़ आएगी उसकी वृद्धि में, यानी कि बालक की वृद्धि हो रही है। यदि बालक किसी भी वस्तु को तोड़कर उसे एक नया उत्पाद बना देता है, यानी कि एक बालक है जो किसी भी छोटी सी वस्तु को लेता है, उसे तोड़ देता है। एक टाइप से ये मान लेते हैं कि अगर एक बालक होता है वो एक किसी गाड़ी को ही तोड़ देता है, यानी कि अगर उसने किसी भी गाड़ी को तोड़ दिया और उसका कुछ नया आकार देकर, उसे कुछ नया रूप देकर कुछ नई चीज का विकास कर दिया, तो वो बालक किस टाइप का बालक कहलाएगा? तो वो बालक कहलाएगा सृजनात्मक बालक, यानी कि वो बालक जितना भी जो भी आएगा वो सृजनात्मक बालक की श्रेणी में आएगा। उसके बाद बात करते हैं यदि बालक सड़क पर बहुत तेजी से दौड़ रहा है, यानी कि एक बालक है जो सड़क पर बहुत तेजी से दौड़ रहा है, तो वह किस स्किल्स का यूज कर रहा है, यानी कि उसकी कौन सी स्किल्स यूज हो रही हैं। जैसे कि हमने पढ़ी है जो हमारी स्किल्स होती हैं वो 2 टाइप की होती है। एक होती है ग्रॉस मोटर स्किल्स, दूसरी होती है फाइन मोटर स्किल्स। ये शारीरिक स्किल्स होती है, यानी कि जो शरीर में स्किल्स यूज होती हैं उनके तहत आती है। ग्रॉस मोटर स्किल्स होती है, इसका मतलब होता है कि बालक अपनी मांसपेशियों का बहुत ज्यादा यूज कर रहा है। तो यदि बालक सड़क पर बहुत तेजी से दौड़ रहा है तो वो अपनी ग्रॉस मोटर स्किल्स को, यानी कि मांसपेशियों का ज्यादा यूज कर रहा है। अगर बालक किसी भी चीज में छोटा कार्य कर रहा है, जैसे कि लिखना मान लेते हैं, तो वो आता है फाइन मोटर स्किल्स के तहत, यानी कि बालक अपनी छोटी छोटी फिंगर्स का यूज करके उस काम को कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। WHO के अनुसार किशोरावस्था की समय अवधि क्या है? वैसे जो किशोरावस्था का समय माना जाता है वो माना जाता है 12 से 18 वर्ष, जहां कहीं भी देखने के लिए मिलता है। लेकिन WHO का मानना है कि जो किशोरावस्था का समय है वो है 10 से 19 वर्ष, यानी कि ऐसा WHO का मानना है। WHO के अनुसार जो किशोरावस्था की समय अवधि है वो है 10 से 19 वर्ष। उसके बाद बात करते हैं व्यक्तिगत भिन्नता का प्रमुख आधार क्या है, यानी कि जो बालक में कोई भी बालक एक टाइप का नहीं होता है, हर बालक में अलग अलग प्रकार की भिन्नताएं पाई जाती हैं। कोई बालक किसी टाइप से भिन्न होता है, कोई किसी का रंग रूप में चेंजेस होते हैं, किसी की मेंटल डेवलपमेंट चेंज होती है, कोई वातावरण के हिसाब से चेंज होता है। हर बालक में कुछ ना कुछ भिन्नताएं पाई जाती हैं, चाहे वो बालक एक ही माँ बाप के द्वारा पैदा किए क्यों ना हो, भले ही वो बालक ट्विंस हो, लेकिन हर एक बालक में, प्रत्येक बालक में जो भी संसार में है उन सभी में भिन्नताएं पाई जाती हैं। तो जो भिन्नताएं होती हैं वो किस कारण होती हैं? तो उनका प्रभाव पड़ता है वंशानुक्रम एवं वातावरण का, यानी कि जो वंशानुक्रम होता है और जो बालक का वातावरण होता है। जैसे कि कई बार देखे हैं कि जो लोग ठंडी जगह पर रहते हैं उनके रंग रूप, उनकी बनावट, उन सभी चीज़ों में अलग टाइप पाया जाता है, और अगर जो लोग गर्म स्थानों पर रहते हैं उनमें अलग टाइप पाए जाते हैं। वंशानुक्रम के बारे में बात करें तो बालक के जैसे माता पिता होते हैं, अक्सर देखा है उन्हीं के जीन्स की वजह से बालक भी कई बार वैसे ही पैदा होते हैं। जैसे कि काले माता पिता के काले बालक होते हैं, गोरे माँ बाप के गोरे बच्चे होते हैं। ज्यादातर ये चीजें वंशानुक्रम पर भी डिपेंड करती हैं।
अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, यानी कि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि क्या होती है, उनका आईक्यू लेवल होता है 130 से अधिक, यानी कि 130 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बाल अपराध का प्रमुख कारण क्या होता है, यानी कि जो बाल अपराध है उसका प्रमुख कारण क्या होता है, उसका वातावरण, यानी कि एक बालक जिस वातावरण में रहता है उसे जिस प्रकार का माहौल मिलेगा रहने के लिए, बालक की जो व्यक्तित्व होता है, बालक का जो मेंटल डेवलपमेंट होता है, वो सभी उसके वातावरण पर निश्चित करता है। उसके बाद बात करते हैं, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, यानी कि उद्दीपक अनुक्रिया का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया, तो वो दिया गया है थॉर्नडाइक जी के द्वारा, यानी थॉर्नडाइक ने उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत दिया। एक और सिद्धांत है जिसका नाम है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, वो भी थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। उसके बाद बात करते हैं, संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया, यानी कि जो संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया है वो दिया है जीन पियाजे जी ने। जीन पियाजे जी ने संज्ञानात्मक विकास का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया है। पियाजे की मनोवैज्ञानिक विचारधाराओं में किस में प्रस्तुत किया गया है, यानी कि जो पियाजे की मनोवैज्ञानिक विचारधारा है उसे किस चीज में प्रस्तुत किया गया है, तो वो किया गया है विकासात्मक मनोवैज्ञानिक, यानी कि जीन पियाजे जी हैं वो एक प्रकार से विकासात्मक मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जीन पियाजे के अनुसार मूर्त चिंतन बालक की किस अवस्था में करता है, यानी कि एक जीन पियाजे जी किस अवस्था में बालक को मूर्त चिंतन की अवस्था मानते हैं। जैसे कि जीन पियाजे जी ने अपने संज्ञानात्मक विकास में 4 अवस्थाएं बताई हैं, उन 4 अवस्थाओं में जो मूर्त चिंतन की अवस्था है वो कौन सी अवस्था है, वो अवस्था जो कि 7 से लेके 11 वर्ष की अवस्था होती है, यानी कि मूर्त चिंतन की अवस्था 7 से लेके 11 वर्ष की मानी गई है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, वंचित समूह को सामान्य समूह के साथ एक साथ शिक्षा प्रदान करना किस प्रक्रिया के अंतर्गत आता है, यानी कि कोई भी ऐसा बालक जो शिक्षा में वंचित रह गया है, चाहे आर्थिक रूप से रह गया हो, चाहे वो किसी भी कारणवश उसे शिक्षा नहीं मिल पाई हो, या वो दिव्यांग हो, या उसे कोई भी टेंशन हो, तो उसे समावेशी शिक्षा के अंतर्गत रखा जाएगा। यानी जिस बालक को जो वंचित रह गया है किसी भी चीज से, अगर उसे सामान्य बालकों के साथ एक साथ में शिक्षा प्रदान कराई जाती है तो वो शिक्षा समावेशी शिक्षा कहलाती है। उसके बाद बात करते हैं, व्यक्तित्व का अंतर्मुखी और बहिर्मुखी सिद्धांत, ये 2 सिद्धांत है, इनका वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया, यानी बालक का जो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी का सिद्धांत है वो दिया है युंग ने, यानी कि जो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी सिद्धांत है वो दिया है युंग ने। उसके बाद बात करते हैं, अंतर्मुखी बालक की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं। जो बालक अंतर्मुखी होता है उसके अंदर मेन रूप से क्या विशेषताएं पाई जाती हैं, तो जो अंतर्मुखी बालक होता है वो एकांत में रह के कार्य करता है, यानी कि जो अंतर्मुखी बालक होता है वो हमेशा एकांत में रहकर कम बातचीत करने वाला ऐसा बालक जो अपने आप में खोया रहता है, उस बालक को अंतर्मुखी बालक कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत किसने दिया, तो जो मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत है वो दिया है सिगमंड फ्रायड ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बच्चे का सामाजिक विकास सर्वाधिक कहां पर किस प्रक्रिया में ज्यादा हो सकता है, यानी कि एक बालक का अगर सामाजिक विकास करना है तो वो किस प्रक्रिया के द्वारा और किस स्थान पर ज्यादा अच्छे से हो सकता है, तो एक बालक पर्यावरण में रहकर खेल प्रक्रिया के द्वारा अपना सामाजिक विकास ज्यादा अच्छे से कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वस्तुओं का संग्रहण किस काल में होता है, यानी कि एक बालक है जो वस्तुओं का संग्रहण करता है, संग्रहण का मतलब होता है अपने पास उन चीजों को स्टोर करके रखता है, वो किस काल में रखता है, तो वो रखता है 7 से 11 वर्ष की अवस्था में। जीन पियाजे के अनुसार बालक किस अवस्था में अमूर्त चिंतन करने लगते हैं, बौद्धिक क्रियाएं करने लगते हैं, आदि चीजें करने लगते हैं, तो वो करते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। यानी कि जो जीन पियाजे जी का मानना था जो बालक अमूर्त चिंतन करते हैं वो किस अवस्था में करते हैं, तो उनकी जो 4th स्टेज है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, उसमें बालक अमूर्त चिंतन करने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यदि एक बालक की बुद्धि लब्धि 85 है, यानी कि एक बालक है जिसकी बुद्धि लब्धि जिसका आईक्यू लेवल 85 है, तो वह किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा, तो जिस बालक का आईक्यू लेवल 85 है वो बालक मंदबुद्धि बालक की श्रेणी में आएगा। ये क्वेश्चन सीटेट में कई बार पूछा गया है।
तो ये थे हमारे सीडीपी में जो अभी तक प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन सभी के बारे में छोटा सा डिस्कशन। तो इसी प्रकार से हमारी और डिटेल में वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको पर डे पीवाईक्यू के जरिए जो वन लाइनर में पीवाईक्यूओं को, जितने भी पीवाईक्यू हैं उन सभी को वन लाइनर में शामिल किया गया है, और आपके पर डे क्लासें डाली जा रही हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की क्लासें हो, सारी मिक्स करके सारे क्वेश्चन डेली डाले जा रहे हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आप देखना ना भूलिए, और जितनी भी है आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेटर बनाइए। तो अभी के लिए इस टॉपिक पर फिलहाल इतना ही। थैंक यू।